हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर जो था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो बायोसिंथेसिस है ग्लाइकोजन का, यानी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोजिनोलाइसिस, इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन में क्या है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस है या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो इनका मेन पर्पस क्या है कि एनर्जी को जो है कंजर्व करके रखना। कार्बोहाइड्रेट के कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कंजर्व करके रखना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके। यहाँ पे क्या है कि अगर सेल्स के पास सफिशेंट सप्लाई है एटीपी की, यानी उनके पास सफिशेंट एनर्जी है, तो ये पाथवे जो है या फिर ये साइकिल जो है वो वहीं रुक जाती है और ये कंटिन्यू नहीं करती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेस एटीपी जो है वो लिवर में जाता है और वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो एक्सेस मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजेनेसिस देखो, ग्लाइको और जेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का जो है फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि ग्लाइकोजन का जो है ग्लूकोज से फॉर्मेशन जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजन जो है वो सिंथेसाइज होता है कि कितनी जो है डिमांड है एटीपी की और ग्लूकोज की, यानी एनर्जी की कितनी डिमांड है हमारी बॉडी में, उसके बेसिस पे जो है ग्लाइकोजन जो है सिंथेसाइज होता है। और ये जो है दोनों किसमें अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और या फिर देन द एक्सेस इंसुलिन जो है वो प्रमोट करती है ग्लूकोज के कन्वर्जन को इनटू ग्लाइकोजन। यानी अगर ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे तो इसके जो कन्वर्जन को कौन प्रमोट करेगा? इंसुलिन जो है प्रमोट करेगा ग्लूकोज के कन्वर्जन को इनटू ग्लाइकोजन, और फिर ये स्टोर हो जाएंगे इन लिवर एंड द मसल सेल्स। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में क्या होता है कि एक एटीपी रिक्वायर होती है पर ग्लूकोज जो है वहाँ पे एक एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है टू चेंज इनटू द ग्लाइकोजन में जो है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है बनता है यहाँ पे, जो कि एक क्रॉस रॉड कंपाउंड है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है सिंथेसाइज होता है डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लूकोज एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो देखो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज, मसल्स में तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में, और लिवर में जो है ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में चेंज होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोम्यूटेज के, ये हमने देख लिया था। देन ये ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज, इसकी प्रेजेंस में ये जो है यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा, एंड देन ग्लाइकोजन सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये बनेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइल यूनिट्स बनेगी। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो वापस रिवर्स हो सकती है, ये भी रिवर्स हो सकती है, बट ये जो है इरिवर्सिबल है। देन ब्रांचिंग एंजाइम से जो है ग्लाइकोजन बन जाएगा अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिल यूनिट्स जो है यहाँ पे बन जाएंगी ग्लाइकोजेनेसिस में। ओके। देन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाता है लिवर एंड मसल्स में, और फिर ये तो देखो ग्लाइकोजन जो है सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड ग्लूकान ट्रांसफरेज एंड अमाइलो अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज की प्रेजेंस में। ओके। और उसके अलावा फिर ये होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में मसल्स में चेंज हो जाएगा, मसल्स में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोम्यूटेज के प्रेजेंस में। देन ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा इन लिवर। ओके। यहाँ पे दो हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, वो हमें जानना ज़रूरी है। वो है एक पेप्टाइड है और एक ग्लूकागॉन हार्मोन है, जो कि पेनक्रिया से जो है वो निकलता है और सिक्रीट होता है, और एपिनेफ्रिन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ओके। ग्लूकागॉन जो है वो रिलेटेड रहता है, रिलीज होता है फ्रॉम पेनक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड ग्लूकोज। जो है अगर हमारी ब्लड ग्लूकोज कम हो जाए तो ये ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज़ होगा पेनक्रिया से, और एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ होगा इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट या फिर स्ट्रेस होगा, तब हमें एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ होता है। और लेकिन दोनों हार्मोन जो है वो एक्ट करते हैं
जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, और ये स्टिमुलेट करते हैं, इस एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इसको, ताकि जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो शुरू हो सके एंड इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। सो ये जो है किसको इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज को, ताकि ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो बंद हो जाए। ओके, यानी ग्लाइकोजन का जो है फॉर्मेशन बंद हो जाए। और ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ग्लूकोज होता है एज बेसिक मोनोमर होता है ग्लाइकोजन का। और उसके बाद जो है ये बन गया हमारा। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट स्टेप है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अगर ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है एंड फर्दर एनर्जी जो है अगर हमको चाहिए होती है, तो यहाँ पे ये जो है ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, सिट्रिक एसिड की साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह जो है ये चलते रहते हैं, और हमारी एनर्जी की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। अगर एनर्जी जो है वो इज़ नॉट इमीडिएटली नीडेड, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टू ग्लूकोज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द ब्लड टू वेरियस सेल्स सच एज ब्रेन सेल एक्सेट्रा, क्योंकि हमारी ब्रेन सेल्स जो है वो उनको ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो है फंक्शन करती है इसलिए। अब है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जो है ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब नए ग्लूकोज का बनना। तो यहाँ पे हम सिर्फ ग्लूकोज से जो है नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, यहाँ पे वो किससे बनेगा, जैसे कि पायरुवेट से, लैक्टेट से, ग्लिसरॉल और ग्लूकागोनिक अमीनो एसिड्स, इन सब से जो है जनरेशन होगा ग्लूकोज का फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट्स वगैरह से, तो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे वास्ट मेजॉरिटी है ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो कि होती है लिवर में, और कुछ अमाउंट में जो है किडनी के कॉर्टेक्स में भी ये होता है। सो ये प्रोसेस जो है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फास्टिंग जो है उस टाइम, स्टारवेशन के टाइम, या फिर इंटेंस एक्सरसाइज और जो है इज़ हाईली एंड्रोजेनिक, और ग्लूकोजेनेसिस जो है वो एसोसिएटेड रहती है विद कीटोसिस। सो अब हम देख लेते हैं इसकी साइकिल जो है वो किस तरह से होती है। हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो बनते हैं, एक लैक्टेट बनता है, पायरुवेट बनता है और लैक्टेट बनता है। सो लैक्टेट जो है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बैक टू द लिवर वेयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय कोरी साइकिल, क्योंकि हमने देखा था कि लैक्टेट जो है वो एनारोबिक कंडीशन में बन रहा है और वो कोरी साइकिल में एंटर हो रहा है। ओके, और दूसरी जो साइकिल थी वो थी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो देखो ये है ग्लाइकोलाइसिस और ये है नियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता था कि ग्लूकोज जो है वो हेट्रोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक एटीपी जो है यूज़ हो रही है, और जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है। एटीपी यूज़ हुई यहाँ पे, लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा कि इसका रिवर्स होगा। तो पहले ये ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, तो ग्लाइकोजिनोजेनेसिस में, नियोजेनेसिस में क्या होगा कि जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं वो आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इससे बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट पायरुवेट से, और यहाँ पे 2 एटीपी जो है वो यूज़ हो जाएंगी, और एटीपी यूज़ होगी और CO2 जो है वो भी यूज़ होगा, और ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन जो है वो होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन फिर ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि हमने देखा था कि सिट्रिक एसिड साइकिल की यहाँ पे बिगिनिंग हुई थी, और इससे जो है आगे कंपाउंड्स बनते हैं हमारे। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है यहाँ पे जीटीपी जो है वो एक्ट करेगा एज एनर्जी सोर्स, तो जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीईपी कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये चेंज हो जाएगा फॉस्फो फिनोल पायरुवेट में। ऑक्सैलो एसीटेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जीटीपी जो है वो यूज़ हो रही है, और CO2 जो है वो लिबरेट हो रहा है, ठीक है। यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज जो है ये एंजाइम है इसका। देन ये जो है 2 मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इंटर चेंजेबल कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 पायरुवेट के ये यहाँ पे चेंज हो गए 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। देन ये हो जाएंगे फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया,
और फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में। यहाँ पे 2 ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP में, और ये बन जाएगा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। देन 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये चेंज होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, ये 2 में जो है डिवाइड हो जाता है। तो ये वापस जो है जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, और ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसे हम जो है यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और H2O से जो है एक जो फॉस्फोरस का इनऑर्गेनिक आयन है वो रिलीज़ हो रहा है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली लास्ट प्रोडक्ट है ये इसका, तो ये होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में, इसको ग्लूकोकाइनेज कहते हैं हम। सो इस तरह से जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है वो होता है, यानी यहाँ पे जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रही हैं ग्लाइकोलाइसिस का जस्ट अपोजिट, कि जो प्रोडक्ट बना था वहाँ पे पायरुवेट से वापस जो है ग्लूकोज बन गया है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में। सो यहाँ जो है टोटल 11 एंजाइम जो है कैटलाइज रिएक्शन है। ये पाथवे जो है माइटोकॉन्ड्रिया फिर साइटोप्लाज्म में शुरू होता है। अगर जो हमने सबस्ट्रेट कैसे यूज़ किया उस पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है या साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और ये रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल स्टेप्स जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाले हैं उनमें होती है ये, जो हमने भी देखा था कि किस तरह से रिवर्स हो रहे हैं वापस पायरुवेट से जो है ग्लूकोज किस तरह से बनता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो बिगिन होता है माइटोकॉन्ड्रिया विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलोएसिटेट, ये भी हमने देख लिया, थ्रू कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एट द एक्सपेंस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इसमें जो है ATP की रिक्वायरमेंट थी। तो ये सब हम जो है अब साइकिल जो हमने पूरी पढ़ ली है इसकी कि किस तरह से जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।